ही समान। हर कदम पर मुसीबत है तू ही समान। पाँव मेरे, ये पाँव मेरे थके हैं चले ना चले। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले। मुझको हर वक्त सहारा सहारा तेरा चाहिए। मुझको हर वक्त सहारा तेरा चाहिए। बस पाँव क्या है, पाँव मेरे थके हैं चले ना चले। सो मेरी बस की बात नहीं। भगवान को बड़ी चिंता हुई, ये कह रहे हैं मुझे सारा तेरा चाहिए, अब क्या करूं। भगवान द्वारिका नाथ लीला पुरुषोत्तम वो तुरंत आज काशी के घाट से उठा करके शयनावस्था में सुदामा जी को द्वारिका के बाहर जो है सुंदर सुवर्णमयी चारपाई में रख। और इधर जो है जब नींद खुली तो देखा सुदामा जी ने चकाचौंध भाई, ये कहाँ आ गया। मैं तो ये काशी के घाट पर सो रहा था, ये कहाँ पहुंच गया। अरे महाराज मैंने सोचा, मैंने वहां पर अपने मन में विचार किया अब कैसे आऊं तेरी द्वारिका। अब आस भी निराश लगती है, तो मेरे प्रभु ने मुझे पहुंचा दिया। इधर उधर देखा, इधर उधर जो है जाने लगी तो जय विजय को देख करके पूछा। जय विजय ने, पंडित जी ब्राह्मण देव आप किसको देख रहे हैं। बोले भैया द्वारिका यही है। इसका मतलब है द्वारिका यही है। बोले हाँ द्वारिका यही है, मगर द्वारिका में किसे मिलोगे। बोले कृष्ण से मिलना। और कौन सा कृष्ण। अब देखो द्वारिका में भगवान को कृष्ण नाम से, इतने छोटे नाम से कोई नहीं जानता। ये तो जो है गुरुकुल का नाम कह रहे हैं। जब ये मित्र थे आपस में तब भगवान को कन्वा भी कहते थे, भगवान को काला भी कहते थे, भगवान को कृष्ण भी कहते थे। मगर भैया अब द्वारिका नाथ बन गए तो नाम तो बड़ा ही होगा। कैसा नाम है द्वारिका में भगवान का। अनंत श्री समलंकृत, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री श्री महाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। अब जिस आदमी का इतना बड़ा नाम हो उसको आप साधारण भाषा में को कृष्ण है यहाँ, तो कैसा पता लगे। जय विजय ने कहा किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता, कहाँ रहता है, समझ में नहीं आ रहा। बोले देखो भैया अब मैं जो है पूरा पता तो मुझे नहीं है पता, मगर बात सुनो, आजकल मैंने सुना है कि वो द्वारिका का जो है नाथ है, द्वारिका का राजा है। अब जय विजय को लगा कि द्वारिका नाथ, द्वारिका का राजा तो हमारे प्रभु ही है। बस तो बोले बैठे महाराज हम कोई भी ब्राह्मण आए संत आए सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जय विजय ने एक दिन जय बोल किसको रोका था, शौनकाद ऋषियों को। पता सुनी थी आपने कथा। तो उस दिन जो है 3 जन्म का साथ मिला, इसलिए बैठिए, बैठाया, बड़े स्वागत से अंदर गया। भगवान के 3 स्थान बड़े पवित्र हैं। पहला स्थान जब भगवान की ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है तो भगवान मिलेंगे आपको बद्रीनाथ। जब भगवान फलाहार करने आते हैं तब मिलेंगे आपको भगवान जगन्नाथ। जब भगवान सोते हैं तब मिलेंगे आप भगवान को द्वारिकानाथ। तो द्वारिका में भगवान क्या कर रहे थे, शयन कर रहे थे। ये 3 स्थान तो बड़े पवित्र हैं। जब आपको कभी यात्रा करनी हो भगवान की तो कैसी करनी। बहुत सारे लोग पहले बद्रीनाथ जाते हैं फिर जो है काशी चले जाते हैं, गलत है। तो सुन लो, यात्रा करनी है तो कहां से करनी है, पहले जाइए गया, गया भगवान के चरण है, तब आएंगे आप काशी, काशी भगवान के घुटने हैं नारायण के, तब आएंगे आप हरिद्वार, हरिद्वार भगवान का पेट है भक्षस्थल, तब आएंगे आप बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भगवान का सिर है। आपकी यात्रा पूरी होगी। तो भगवान का यदि पूजा भी करनी है तो पांव से ऊपर, ध्यान भी करना है पांव से ऊपर, यात्रा भी करनी है पांव से ऊपर, सिर से नीचे नहीं, पांव से ऊपर चढ़ना। तो ये यात्रा। तो 3 स्थान बड़े पवित्र थे प्रभु के। भगवान सो रहे थे, उन्होंने संगल खटखटाई। भगवान ने क्या हुआ, बोले महाराज अब उन्होंने कहा था इतना कह देना, यदि वही होंगे तो कह देना सुदामा जी आए। मगर इन्होंने जो है पत्र बहुत लंबा चौड़ा पढ़ दिया। क्या कहा, प्रभु शीस पगान जगा तन पई, प्रभु जाने को आयो बसो यही ग्राम। 2 दुपटी सी लटी दुपटी और
पायो पाहन के निशान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपण नाम सुदामा। अब जैसे भगवान ने अंतिम पंक्ति सुनी, सुदामा कई ड्यूटियों को पार करते हुए अपने मित्र के गले लगने के लिए भगवान दौड़ गए। ऐसे दौड़े जैसे आंधी तूफान चलता है। रुक्मणी बाहर आ गई। क्या हो गया, कौन आया? भगवान ऐसे तीव्र गति से क्यों दौड़ रहे? सारे बाहर आ गए भैया। और आज जैसे दरवाजे पर देखा तो भगवान जो भेंट कर, वाह बरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम। अरे मित्र हो तो ऐसा हो, गले से लग गए। बरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम, ऐसा होना चाहिए मित्र। और गले लग कर के अंदर ले गए। और आज हम देखे मित्र कोई बहुत बड़ा हो और छोटा आदमी आ जाए, हम पहले कह लेंगे भैया अब यहाँ नहीं रहता, वहां चला गया। परंतु हमारे प्रभु ने कितना सम्मान ब्राह्मण का, वाह वाह, ऐसा सम्मान करना चाहिए। और अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद क्या किया? अपना स्वर्ण सिंहासन जो हमारे प्रभु का था, उस सिंहासन को जो है, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और अपने आप नीचे बैठे। और जब कोई ब्राह्मण घर में आता है, जैसे हमारे आचार्य महोदय जी आए, उनके साथ भाई साहब आई, तो जब भी कोई ब्राह्मण संत, कोई महापुरुष आते हैं, देखो तो जब भी कोई ब्राह्मण आपके घर में भी आए तो सबसे पहला संस्कार क्या है? प्रणाम। तो भगवान ने कहा आइए, तो कैसे सम्मान किया? पहले पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, सम्मान करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो न, नैनन के जल से पग धोए। और शुरू से आज उनकी दशा देखकर, कैसी दशा? बोले पांव भी फटे, धोती भी पहनी, देखो धोती फटी सी लटी, पांव में यदि कहीं जो गेहूं का दाना फंसा वो भी अंकुरित हुआ, फपोले पड़े। बड़ी बुरी दशा देख करके रोने लगे। अरे मित्र ये क्या हो गया? देखिए, और अपने अश्रु से उनके पाद प्रक्षालन की, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, आहा, नेत्रों से। और जो जल था उनके पाद प्रक्षालन का, उसके लिए पूरे घर में जो है अभिषेक किया। तो आज रुक्मणी अचंभित, बोले दुनिया जो है भगवान का चरणों तक पीती है, और ऐसा ये अवधूत ने, इस भिक्षुक ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जो आज घर में आकर के परमात्मा उसके चरणामृत को ग्रहण कर रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की धन्य हो इस अवधूत, इस भिक्षुक के इन सत्कर्मों के लिए, जिसने ऐसे सत्कर्म की, मारा, बिठाया। अब कहा प्रणाम करो। अब एक एक करके जब प्रणाम करने आई तो सबसे पहले तो उन्होंने सोचा दो चार होंगी, तो सुदामा जी ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवा। अरे भैया पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। अब जैसे लाइन देखी बहुत लंबी। बोले भैया ये पड़ोसियों को इकट्ठा कर दिया क्या? बोले नहीं पड़ोसी तो अभी आई नहीं, पड़ोसियों को तो पता ही नहीं, ये अपनी है भैया। बोले अपनी है? बोले कब कर दी है अपनी? तो बोले देखो अब मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए अखंड सौभाग्यवती नहीं कहूंगा, पुत्रवती नहीं कहूंगा। अब लाइन बहुत लंबी है इसलिए प्राण चले जाएंगे, इसलिए भवा भवा भगो भगो फटाफट। देखिए अब भव कहते हुए काम चला रहे हैं। अब चलते चलते तो